स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ हेलमिंथ पैरासाइट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के एनिमल के पैरासिटिक एडेप्टेशन का अध्ययन करेंगे। इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस इंक्लूड फ्लैटवर्म, और इस फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में चपटे वर्म को रखा गया है, और इसमें फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक फॉर्म वाले एनिमल आते हैं। तो इस फाइलम के अंतर्गत जो परजीवी पैरासिटिक फॉर्म वाले एनिमल आते हैं, उनकी अनुकूलताएं, एडेप्टेशन, होस्ट बॉडी में रहने के लिए वो अपने आप को कैसे अनुकूल करते हैं, इसी को हम स्टडी करेंगे, समझेंगे। द पैरासिटिज्म इज ए काइंड ऑफ एनिमल एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट एनिमल। तो हेलमिंथ परजीवी के परजीवी अनुकूलन में परजीवीवाद दो अलग अलग जंतुओं के बीच एक प्रकार का जंतु जुड़ाव है। इस प्रकार के जुड़ाव में एक जंतु आकार में बड़ा व एक आकार में छोटा होता है। इन दिस एसोसिएशन वन एनिमल इज लार्जर इन साइज एंड अदर इज स्मॉलर इन साइज। द स्मॉलर एनिमल इज कॉल्ड पैरासाइट एंड द अदर लार्जर एनिमल इज कॉल्ड होस्ट। और जो छोटा जंतु होता है उसको परजीवी कहा जाता है, और दूसरे बड़े जंतु को मेजबान या होस्ट कहा जाता है। द पैरासाइट लिव्स इनसाइड नोन एज एंडोपैरासाइट। द पैरासाइट लिव्स आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी इज नोन एज एक्टोपैरासाइट। जो परजीवी होस्ट के अंदर रहता है उसे एंडोपैरासाइट कहा जाता है, और जो बाहर रहता है उसे एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। इस प्रकार का जो जुड़ाव होता है दोनों जंतु के बीच में, उसे परजीवी होस्ट के रूप में, परजीवी को जो होस्ट है उसके अंदर रहता है, परजीवी को भोजन व आश्रय के रूप में लाभ मिलता है, और ठीक उसी समय होस्ट को हानि भी होती है। तो यह जो जुड़ाव है, यह जो परजीवीवाद है, एक तरफा रिश्ता होता है जिसमें पैरासिटिक एनिमल पूरा लाभ ले लेता है होस्ट बॉडी से। उसको रहने के लिए आश्रय भी मिलता है, उसको खाना भी मिलता है, लेकिन इसके बदले में वो होस्ट बॉडी को कुछ डिसीज़ भी प्रोड्यूस कर देता है, जैसे कि टीनियासोलियम, टीनियसिस, एस्केरियसिस, एस्केरिस द्वारा, वाउचेरिया द्वारा एलिफेंटाइटिस। ये कुछ हेलमिंथ प्रजातियां हैं जो डिसीज़ प्रोड्यूस कर देती है। तो इस उपरोक्त जानकारी के आधार पर जो परजीवीवाद है उसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिज्म कि परजीवीवाद, पैरासिटिज्म की क्या डेफिनेशन है। स्पेशल वे ऑफ लिविंग इन विच एन ऑर्गेनिजम्स द पैरासाइट यूज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिफरेंट स्पीसीज द होस्ट बोथ एज ए हैबिटेट एंड एज फूड। यहाँ पर परजीवीवाद एक जीवन जीने के विशेष तरीका होता है जिसमें एक जंतु परजीवी एक अलग प्रजाति के जंतु का उपयोग करता है, और जो मेजबान होता है, जो होस्ट होता है, वो परजीवी को आवास तथा आहार दोनों प्रदान करता है। इस क्रिया को पैरासिटिज्म कहा जाता है।
अनुकूलन को किसी जीव की अपनी विशिष्ट स्थिति में रहने के लिए उपयोगिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन क्या होगी? फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स स्पेसिफिक हैबिटेट और इन्वायरमेंट। और जो एडेप्टेशन है, पैरासिटिक की परिभाषा हमने देखी, और जो एडेप्टेशन है, जो परजीवी है, वो अपने आप को एडाप्ट करता है, अनुकूल करता है किसी जीव अपनी विशिष्ट स्थिति में रहने के लिए। वो उपयुक्त माहौल पैदा करता है, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, तभी वो सरवाइव करता है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, adaptability is the continuous adjustment of internal and external relations। जो adaptability है वो continuous adjustment है, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से। तो अनुकूलनशीलता आंतरिक और बाह्य संबंधों का निरंतर समायोजन है। यह स्पेंसर के अनुसार एडेप्टेशन को परिभाषित किया गया है। परजीवी बाह्य आकार प्रकार एवं शरीर के आंतरिक रूप को अपने वातावरण के अनुसार रूपांतरित करता रहता है, अर्थात द पैरासाइट आर मॉडिफाइड मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली टू लिव in their particular environment successfully। तो ये जो है पैरासिटिज्म का डेफिनेशन है, ये एडेप्टेशन का डेफिनेशन है। इस प्रकार इस परिभाषा को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिक एडेप्टेशन क्या होता है और ये अपने आप को कैसे होस्ट बॉडी में रखने के लिए अनुकूल करते हैं। ये कुछ पैरासिटिक एडेप्टेशन है जो पैरासाइट्स अपने आप को, परजीवी अपने आप को होस्ट बॉडी के अंदर रखने के लिए अनुकूल बनाता है। पहला है प्रोटेक्टिव कवरिंग। द आउटर कवरिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइट बिकम्स रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव जूस ऑफ द होस्ट। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल डाइजेस्टिव जूस का, पाचक एंजाइम का सामना करते हैं, और इससे बचने के लिए जो आउटर कवरिंग होती है पैरासाइट्स की, वो अपने आप को डाइजेस्टिव जूस से बचाने के लिए एक कवर का निर्माण करते हैं। दे डेवलप थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल का निर्माण करते हैं। The outer surface of cuticle is formed of the fibrous protein called keratin। और ये जो क्यूटिकल बनती है बाहर की, उसमें फाइब्रस प्रोटीन केराटिन पाया जाता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके ऊपर कोई असर नहीं करता, एनिमल सुरक्षित रहता है। कुछ पैरासाइट्स में स्केल्स भी पाए जाते हैं, और क्यूटिकल और स्केल्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में डिज़ोल्व नहीं होते और पैरासाइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। दूसरा है लोकोमोटरी ऑर्गन रिड्यूस्ड और लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन वो होता है प्रचलन के लिए जो ऑर्गन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए जो अंग होते हैं, उसको हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। चूँकि पैरासाइट्स जो है लोकोमोशन नेसेसरी नहीं होता, लोकोमोशन इज़ नेसेसरी टू सर्च फूड। और लोकोमोशन कहाँ नेसेसरी होता है? जहाँ फूड की आवश्यकता होती है, जो फूड मटेरियल को लेने के लिए आवश्यकता होती है, शत्रु से दूर भागने के लिए आवश्यकता होती है, और ये जो ज़रूरत है पैरासाइट्स को नहीं होती। द पैरासाइट्स लिव इन ए मीडियम ऑफ फूड
inside the host, there are no enemy for the parasite. So there is a loss of organ of locomotion. The muscle associated with the locomotory organ also disappear. तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, जब फूड की आवश्यकता नहीं है, बना बनाया खाद्य पदार्थ उसको मिलते रहता है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्या आवश्यकता। और जब शत्रु भी वहाँ कोई नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं है, तो अपने आप को बचाने के लिए भागने की क्या आवश्यकता। इसलिए लोकोमोशन के ऑर्गन जो है लॉस हो जाते हैं, और यहाँ तक कि जो मसल्स है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। तीसरा है इसका अनुकूलन, पेनिट्रेशन ऑर्गन प्रेजेंट, ऑर्गन फॉर पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेट करके शरीर के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं पैरासाइट्स में। द पैरासाइट मस्ट पेनिट्रेट द होस्ट बॉडी फॉर एंटरिंग इट, और पेनिट्रेट करके ही अंदर जा पाएगा पैरासाइट। सो द पैरासाइट डेवलप एडेप्टेशन फॉर पेनिट्रेशन, इसलिए छेदने के लिए, उसके शरीर में घुसने के लिए अनुकूल अपने आप को करता है। जैसे कि आप मेरासीडियम लार्वा, जो कि फैसियोला का पहला लार्वा अवस्था है, हैज़ ए कोनिकल प्रोसेस एट द एंटीरियर एंड कॉल्ड एपाइकल पेपिला। ये आप मेरासीडियम लार्वा ऐसे देखिए, ये एपाइकल पेपिला है और ये मेरासीडियम लार्वा है, जहाँ पर प्लेट्स पाए जाते हैं। देयर इज़ यूज टू पेनिट्रेट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट द स्नेल, और ये जो एपाइकल पेपिला है, इसी के द्वारा यह स्नेल के सॉफ्ट बॉडी को पेनिट्रेट करता है, और इसके साथ में जो एनिमल आता है वो अपने आप को, यहाँ से ये एपाइकल पेपिला है, ये मेरासीडियम लार्वा है, और इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन ग्लैंड, इनसाइड द बॉडी नियर द एंटीरियर एंड। और ये पेनिट्रेशन ग्लैंड यहाँ से एपाइकल पेपिला में ग्लैंड सिक्रीट करती है, और ये यहाँ से होस्ट बॉडी को पेनिट्रेट करके अंदर की ओर पहुँच जाता है। और ये ग्लैंड्स क्या होती हैं? दीज ग्लैंड्स सिक्रीट ए हिस्टोलिटिक सिक्रेशन विच इज़ यूज फॉर पेनिट्रेशन। हिस्टोलिटिक सिक्रीशन श्रवण करती है, हिस्टोलिटिक द्रव सिक्रीट करती है। कुछ जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें हुक्स पाए जाते हैं, ऐसे हुक्स पाए जाते हैं, इसमें भी पेनिट्रेशन करने की क्षमता होती है, छेदने की क्षमता होती है। और अधिकांश एंडोपैरासाइट में हुक्स पाए जाते हैं, और कुछ जो हुक्स जो होते हैं हेक्साकेंथ होते हैं, ऐसे 6 हुक्स यदि पाए जाते हैं तो वो हेक्साकेंथ कहलाते हैं, और 10 हुक्स पाए जाते हैं तो वो डेकाकेंथ कहलाते हैं। ये जो हुक्स वाले जो एनिमल हैं, ये भी जो है पेनिट्रेशन का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये जो पार्ट था, तीसरे नंबर का था, पेनिट्रेशन ऑर्गन उपस्थित होता है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से बचने के लिए। लोकोमोशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खाद्य पदार्थ और शत्रु होस्ट बॉडी के अंदर नहीं होता। तो पेनिट्रेशन ऑर्गन छेद कर अंदर जाने के लिए पैरासाइट अनुकूल अपने आप को करता है। तो ये 3 एडेप्टेशन पाया गया। चौथा मूव करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो है, प्रोग्रेसिव पैरासिटिज्म इज एक्म्प्लिश्ड बाय द लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन। इसमें सेंस ऑर्गन जो है कम होता है। द सेंस ऑर्गन आर वाइटल इम्पॉर्टेंट फॉर फ्री लिविंग एनिमल। जो स्वतंत्र रूप से रहने वाले जो जंतु हैं उनके लिए सेंस ऑर्गन बहुत ही जरूरी होता है, मगर
जो कि पैरासाइट्स एनिमल होते हैं उनके लिए ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उन स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतुओं को अपने आसपास के वातावरण को सेंस करना होता है, देखना पड़ता है कि कहाँ से फूड पार्टिकल मिलेगा, कौन एनिमी है, वातावरण कैसा है। लेकिन जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं उनको सेंस की उतनी आवश्यकता नहीं होती। इन द होस्ट द एनवायरनमेंट इज मोर और लेस यूनिफॉर्म and so the sense organ are not essential, hence they are reduced। इस प्रकार सेंस ऑर्गन जो है रिड्यूस्ड होता है। The endoparasites are generally provided with tangoreceptor। The loss of sense organ is accompanied by the degeneration of nervous system। इस प्रकार सेंस ऑर्गन जो है कम मात्रा में उपस्थित होता है। पांचवा जो मॉडिफिकेशन है, एडेप्टेशन, आप देखिए वो है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम कहते हैं एलाइमिनेशन। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अंडरगोज सिंप्लीफिकेशन एंड इस एक्सट्रीम केस इज टोटली एब्सेंट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आहार नाल है, वो सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया जाता। और जो एक्सट्रीम जो केस होता है उसमें टोटल आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक एब्सेंट होता है। सिस्टम तो पाया जाता है लेकिन ट्रैक नहीं होता। इन टीनिया के केस में क्या होता है? द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीटली एब्सेंट। इट ओबिटेन इट फूड एंटायरली फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय डिफ्यूज़न। जो टीनिया सोलियम है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीटली एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, और डिफ्यूज़न के द्वारा वो फूड को ग्रहण करता है। द डाइजेस्टिव ग्लैंड आर एब्सेंट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी एब्सेंट होती है क्योंकि उसको पचा पुचाया भोजन मिलता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इज टू सिंप्लीफाई टू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड का कार्य क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में बदलना, और यहाँ पर सिंपल फूड ही मिल रहा है। सिंस द फूड इज ऑलरेडी इन डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म, द डाइजेस्टिव ग्लैंड आर नॉट नेसेसरी फॉर द पैरासाइट। अब चूँकि उस एनिमल को पचा हुआ भोजन ही मिल रहा है तो उसको और पचाने की क्या आवश्यकता, इसलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नेसेसरी नहीं होती। ये इसका 5वें नंबर का एडेप्टेशन है पैरासाइट का। 6वें नंबर का देखिए रेस्पिरेशन, एनाइरोबिएसिस, इसको दूसरे टर्म में कहा जाता है। द इंटेस्टाइनल पैरासाइट लिव्स इन ए एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पाया जाता। सो पैरासाइट आर अडॉप्ट फॉर ए लो मेटाबॉलिक रेट विच रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और इस प्रकार पैरासाइट जो है लो मेटाबॉलिक रेट के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है और मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में रह सकता है। मोर ओवर द रेस्पिरेशन इज ऑफ एनारोबिक टाइप कंसिस्टिंग ऑफ एक्सक्रेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड स्टॉक। In the absence of oxygen, energy is obtained by the fermentation of glycogen, in which by glycolysis glucose is broken into lactic acid। यहाँ पर जो पैरासाइट्स हैं वो अपने आप को बिना ऑक्सीजन के रूप में भी रहने के लिए अडॉप्ट कर लेता है। और एनर्जी कहाँ से लेता है? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में ब्रोकन होता है वहाँ से ये एनर्जी प्राप्त कर लेता है। 7वें नंबर पर जो अडेप्टेशन है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द पैरासाइट रिमेन द सेम एज देयर होस्ट। जो पैरासाइट्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है
वो होस्ट बॉडीज़ के बराबर रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, सो दैट देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू मेंटेनिंग लाइफ। इसलिए उस लाइफ को मेंटेन करने में पैरासाइट्स को किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। जब हम उदाहरण देखते हैं, सिस्टोड एंड ट्रिमेटोड हैव वेल डेवलप्ड ऑस्मोलेगेटरी सिस्टम, फ्लैम सेल्स रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर along with वेस्ट प्रोडक्ट। जो सिस्टोडा और ट्रिमेटोड्स के जंतु हैं उनमें वेल डेवलप्ड ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और जो फ्लैम सेल्स हैं वो एक्सेस वाटर को वेस्ट प्रोडक्ट से रिमूव कर देते हैं। अगला जो उनका एडेप्टेशन है वो है एंटी रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइट सिक्रीट एंटी एंजाइम in order to protect themselves from the digestive enzymes of the host। अधिकांश जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, आहार नाल के परजीवी हैं, वो एंटी एंजाइम को सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव होस्ट बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचने के लिए। और जो डेड वाला जो पैरासाइट्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से नहीं बच सकता। सम ऑफ द न्यू मेडिसिन्स जो आती है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और वो डिज़ाल्व हो जाते हैं। फिर आता है सिस्टोजीनियस ग्लैंड, 9वें नंबर पर का जो एडेप्टेशन है। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं सर्केरिया लार्वा। आपने ये मेरासीडियम लार्वा का एग्जाम्पल हमने लिया, ये भी फैसियोला का ही लार्वा है। सर्केरिया लार्वा, ये इसकी टेल है, ये इसका ओरल सकर्स है, ऊपर में ओरल सकर्स। अब आप देखिए यहाँ पर इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके साइड में यहाँ पर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है सिस्टोजीनियस ग्लैंड। सर्केरिया लार्वा possess a large number of cystogenous gland in their body। They secrete a cyst around the larva। The cyst protect the larva। और ये एक प्रकार का ऐसा सिस्ट का निर्माण करता है जो शरीर के चारों तरफ घेर के रखता है और ये लार्वा को बचा के रखता है। तो जो सिस्टोजीनियस ग्लैंड्स होते हैं वो सिस्ट बनाने में मदद करते हैं। तो ये 9वें नंबर का इसका एडेप्टेशन था। नेक्स्ट आते हैं 10वें नंबर पर, पीरियोडिक अपीयरेंस। देयर आर सम पैरासाइट विच अपीयर एट डेफिनेट पीरियड्स। कुछ ऐसे भी परजीवी होते हैं जो एक निश्चित पीरियड में ही अपने आप को अपीयरेंस कराते हैं, दिखाते हैं। द लार्वा ऑफ वाउचेरिया बैंकप्टाई, जिसको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, सर्कुलेट इन द ब्लड ऑफ मैन। तो वाउचेरिया बैंकप्टाई का जो माइक्रोफाइलेरिया है वो मनुष्य के ब्लड में सर्कुलेट होता है। फॉर फर्दर डेवलपमेंट इट मस्ट एंटर द बॉडी ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब इस वाउचेरिया के लार्वा का आगे का डेवलपमेंट होने के लिए उसको क्यूलेक्स मॉस्किटो में जरूर रूप से जाना पड़ेगा, और इसके लिए ये पीरियोडिक अपीयरेंस नाम का अनुकूलन दिखाता है। वो कैसे दिखाता है देखिए, द क्यूलेक्स जनरली बाइट्स ए मैन एट 9। तो वो नॉक्टर्नल हैबिट कहलाता है। जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है मनुष्य को जनरली रात में काटती है, जो कि नॉक्टर्नल हैबिट कहलाता है, रात्रिचर उसकी क्रिया होती है। उसी प्रकार माइक्रोफाइलेरिया जो है वो भी इसी प्रकार की हैबिट दिखाता है। द माइक्रोफाइलेरिया सर्कुलेट इनटू द पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन इन द नाइट बिटवीन 10 PM to 4 AM, कोरिलेटेड विद द नॉक्टर्नल हैबिट ऑफ क्यूलेक्स। और ये जो कोरिलेशन क्यूलेक्स मच्छर के साथ में माइक्रोफाइलेरिया वाउचेरिया बैंकप्टाइट का दिखाता है, तो रात के 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक वो ह्यूमन ब्लड में आता है, जिससे कि वो क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट करे और उसके ब्लड सक करते ही वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के शरीर में
पहुंच जाए। सो दिस कैन कंसिडर्ड एज ए पैरासिटिक एडेप्टेशन। इस प्रकार इसको पैरासिटिक एडेप्टेशन कहा जाता है। 11वें नंबर पर आप देखिए रेट्रो इन्फेक्शन। रेट्रो इन्फेक्शन को हम इस प्रकार समझते हैं, और ये एडेप्टेशन क्या है। हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस इज द ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, जो कि मनुष्य का आहार नाल का परजीवी है। फीमेल लेड द फर्टिलाइज एग इन द पेरिफेरल रीजन, और जो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस की जो मादा है वो अपने निषेचित अंडों को पेरिएनल रीजन में छोड़ती है। इन सच केस द जाइगोट हैचेस इनटू द लार्वा विच माइग्रेट इनटू द रेक्टम एंड इंटेस्टाइन। और इस प्रकार के केस में जो जाइगोट है वो हैच करता है, लार्वा निकालता है, और ये माइग्रेट होते हैं रेक्टम और इंटेस्टाइन में। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड रेट्रो इन्फेक्शन, और इस प्रकार का जो संक्रमण है उसको रेट्रो इन्फेक्शन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस द वेस्टेज ऑफ एग एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा इज एवॉइडेड, और इस प्रक्रिया में अंडों का वेस्ट होना और लार्वा का ख़त्म होना बच जाता है, रुक जाता है। सो इट कैन बी कंसिडर एज ए पैरासिटिक एडेप्टेशन। ये भी एक प्रकार का अपना परजीवी अनुकूलन है। फिर उसके बाद आप 12 नंबर में आता है कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री। ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है परजीवी का। मैनी पैरासाइट रिक्वायर मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ हिस्ट्री। अधिकांश परजीवी, बहुत सारे परजीवी ऐसे होते हैं जिनको एक से अधिक होस्ट चाहिए होता है अपनी जीवन इतिहास को, जीवन चक्र को चलाने के लिए। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर दिस आल्सो हैज़ बीन कंसिडर एज एडेप्टेशन। इफ वन होस्ट बिकम एक्सटिंक्ट then the parasite can develop adaptation to live in other host or it can select a new host। यदि कोई एक होस्ट जो है ख़त्म हो गया, लुप्त हो गया, तो पैरासाइट्स अपने आप को अनुकूल कर लेता है दूसरे होस्ट के अंदर रहने के लिए, या दूसरा होस्ट सेलेक्ट कर लेता है, नया होस्ट बना लेता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री जो है ये भी एक प्रकार का पैरासिटिक अनुकूलन है। फिर 13वां अनुकूलन जो है कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्शन, जटिल प्रजनन की प्रक्रिया पैरासिटिक जंतुओं में होती है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग एंड यंग वन इज ए एडेप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। जो लार्ज नंबर ऑफ एग बनाना और बहुत सारे अंडों का निर्माण करना, यंग बहुत सारे का निर्माण करना, ये भी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ का कारण है, ताकि कुछ अगर ख़राब भी हो जाए, कुछ ख़त्म भी हो जाए, तो कुछ न कुछ पैरासाइट परजीवी के रूप में बचें। और फॉर दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरियसली मॉडिफाइड इन द पैरासाइट। और इस प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। और ये मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर हर्माफ्रोडाइट। अधिकांश जो पैरासाइट्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल एक ही जंतु में पाए जाते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन आप देखिए, मोस्ट ऑफ द सिस्टोड्स आर फॉर्म ऑफ मैनी प्रोग्लाटिड्स। अधिकांश सिस्टोड में बहुत सारे प्रोग्लाटिड्स पाए जाते हैं। ईच प्रोग्लाटिड्स कंटेन ए सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्रत्येक प्रोग्लाटिड्स में एक सेट मेल और फीमेल प्रजनन अंग पाया जाता है। इन एक्सट्रीम केस ईच प्रोग्लाटिड कंटेन 2 सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो एक्सट्रीम केस में क्या होता है, उस प्रोग्लाटिड में 2 सेट्स नर और मादा प्रजनन अंग के पाए जाते हैं। तीसरा क्या मॉडिफिकेशन होता है कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्शन का? द यूट्रस इज मच क्वाइल्ड and elongated and can accommodate thousands of zygotes। और इसका जो यूट्रस होता है ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, कुंडलित होता है और लंबा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में जाइगोट्स को रख सके।
चौथा जो मॉडिफिकेशन आप देखिए, बडिंग और फिजन इज अनदर एडेप्टेशन। द स्पोरोसिस्ट लार्वा प्रोड्यूस डॉटर स्पोरोसिस्ट बाय सिंपल फिजन। और जो बडिंग और फिजन जो है बिल्कुल सिंपल होता है ताकि नए लार्वा का आसानी से निर्माण हो सके। इसी में पांचवा जो मॉडिफिकेशन आप देखिए, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज अनदर एडेप्टेशन फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। और ये जो पार्थेनोजेनेसिस है पैरासाइट्स के लिए वरदान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंडिविजुअल्स पैदा कर सकते हैं। पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये तो आप जानते ही हैं कि पार्थेनोजेनेसिस में एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। द जर्म सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरोसिस्ट एंड रेडियल लार्वा डेवलप इनटू द सक्सीडिंग लार्वा बाय द पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि स्पोरोसिस्ट और रेडियल लार्वा में जो जर्म सेल्स होते हैं पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा अगले लार्वा का निर्माण कर देते हैं। और एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है, इन सम केस द मेल एंड फीमेल आर अटैच टुगेदर परमानेंटली। जैसे कि आप सिस्टोसोमा में देखे होंगे कि मेल और फीमेल जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं और मेल जो है अपने गाइनोफोरिक केनाल में, ऐसी एक केनाल पाई जाती है जिसको कि गाइनोफोरिक केनाल कहा जाता है। और इस गाइनोफोरिक केनाल में जो फीमेल जो है इसे लोड करती हुई साथ में मेल के रहती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्शन का मॉडिफिकेशन है। और इस अटैचमेंट में क्या होता है, आराम से इसमें जो है नए इंडिविजुअल्स के निर्माण करने के लिए लाइफ जो है इजी रूप में चलती है। 14 नंबर का जो इसका एडेप्टेशन है वो है नियोटेनी। नियोटेनी इज ए स्पेशल फिनोमिना इन विच द लार्वा डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दे प्रोड्यूस यंग वंस। ये पैरासाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है, अनुकूलन है कि वो नियोटेनी के द्वारा नए व जनरेशन का निर्माण करता है। स्पेशल फिनोमिना है ये पैरासाइट्स का। और लार्वा डेवलप कर देता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नया इंडिविजुअल्स बना लेता है, जो से लिंगुला सिस्टोड्स इसमें नियोटेनी पाया जाता है। दिस कैन प्रोड्यूस यंग वंस इवन फ्रॉम द लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज में नए इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाता है। सो नियोटेनी कैन आल्सो बी कंसिडर एज ए एडेप्टेशन फॉर पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ। और 15वें नंबर पर है 15, लास्ट है लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट है, एडहेसिव ऑर्गन। द इम्पॉर्टेंट adaptation met with the parasite is the development of organ of attachment। और ये जो है अटैचमेंट के लिए एडहेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं होस्ट बॉडी से चिपकने के लिए। द एडहेसिव ऑर्गन आर इन द फॉर्म ऑफ सकर्स, एसिटाबुलम, रोस्टेलम, स्पाइन्स, हुक, एडहेसिव सिक्रीशन, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो किसी में ये ऐसे ओरल सकर्स के रूप में पाए जाते हैं, किसी में इसी में हुक्स पाए जाते हैं ऐसे, किसी में स्पाइन्स के रूप में ये पाए जाते हैं, किसी में एडेसिव सिक्रीशन के रूप में पाए जाते हैं, कोई ऐसे एसिटाबुलम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की जो ऑर्गन्स हैं ये एडेसिव ऑर्गन कहलाते हैं। और ये जो एडेसिव ऑर्गन हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं होस्ट बॉडी में चिपकने के लिए। ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा सकर्स जो है वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण रूप से डेवलप्ड होता है। दे वर्क ऑन द वैक्यूम प्रिंसिपल। और ये जो सकर्स होते हैं वैक्यूम प्रिंसिपल्स के रूप में कार्य करते हैं और होस्ट बॉडी में चिपकने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमिंथ में जो पैरासाइट्स हैं वो अपने आप को होस्ट बॉडी में रहने के लिए कैसे अनुकूल करते हैं, इस 15 पॉइंट के माध्यम से
समझा। आशा है यह चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।